अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लैट टेस्ट है उसमें एक पोर्शन है इंग्लिश का, जो कि आपको कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है। उसमें आपको आएगा 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। अब जो ये 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, इसमें आपको 5 मार्क्स की आएगी प्रेपोजिशन। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज़ प्रेपोजिशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनको अलग-अलग क्यों लिखा है, प्रेपोजिशन तो इकट्ठा लफ्ज़ आता है। लेकिन आपको प्रेपोजिशन को इकट्ठा लिखने से पहले इसको समझना होगा कि ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, प्री और पोजीशन। यानी ऐसे वर्ड जो अपनी जगह से पहले आते हैं उनको हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन। मतलब कि अगले लफ्ज़ के मतलब को समझने के लिए हमें इनका सहारा लेना पड़ता है। ये कैसे लफ्ज़ होते हैं, प्रेपोजिशन कैसे वर्ड्स होते हैं, लाइक ऐसे इन, ऑन, ऑफ। तो इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके हम अपने सेंटेंस का मीनिंग जो है वो क्लियर करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। जैसे आई एम इन द क्लास। अब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखें कि आई एम को हम अलहदा कर देते हैं, द क्लास को अगर हम अलहदा कर दें, इसको हम ख़त्म कर दें, आई एम द क्लास, तो इसकी कोई सेंस बन ही नहीं रही है। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम इन द क्लास कि मैं क्लास में हूँ, तो फिर हमें ये क्लियर हो रहा है। और अगर हम लिख दें, इन को हटा दें, एम को ख़त्म कर दें, आई बच जाता है मैं, और दूसरी तरफ पे द क्लास यानी आपकी क्लास, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इन और ऑफ को लगा के हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक जो प्रेपोजिशन है आपके पास पेपर्स में बार बार जो रिपीट हुई हैं उनको लेके आपको आज जो है वो वीडियो बनाई है। कुछ आज आपको करवाई जाएंगी, कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। तो ये एक सीरीज़ है जो कि आपका जब तक टेस्ट नहीं होता है ये अब कंटिन्यू रहेगी। आज जो हम प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे उसमें इन है, फिर ऑन है एंड एट। ये बेसिक आपकी जो प्रेपोजिशन है ये आपको सिखाई जाएंगी। तो चलते हैं, हम इनका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इनको समझेंगे, फिर हम ऑन को और फिर एट के यूजेस को हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको जो है वो यूजेज बताती हूँ इनका, ऑन का और एट का। अब इन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है पहले तो आप इसको समझें। इनको आप क्या कहते हो, अंदर, यानी किसी चीज़ की जो प्रीसेंस है वो शो करने के लिए कि वो इस चीज़ के अंदर है। जैसे द बॉल इज़ इन द बॉक्स, यानी बॉल कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर है। तो दैट्स वाई मैंने इनकी प्रेपोजिशन को यूज़ किया। अगर मैं लिखती द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, यानी बॉल कहाँ पे है, बॉक्स के ऊपर है। अगर हमने किसी सरफेस को शो करना हो तो फिर हमने ऑन का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं बॉल कहाँ पे है, इनर साइड में है, तो इसलिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसको देखें कि हमारे पास होता है इनका यूजेज दूसरा कहाँ पे होता है, ये तो नंबर 1 पे था कि हमने उसकी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए लगा दिया। नंबर 2 पे हम बताएंगे कि जो हम इसको यूज़ करते हैं कि जैसे किसमें, कैलेंडर जो है हमारे पास। अब कैलेंडर जो है इसको हम इसके साथ, इनके साथ और ऑन के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए कैलेंडर में होता क्या क्या है, 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है ईयर्स होते हैं, मतलब ईयर कैसे, 2011, 1, 2, 1998, 1999 ये होते हैं। उसके बाद होती हैं आपकी, आ जाते हैं आपकी मंथ्स, ठीक है। और मंथ्स में आपके क्या होते हैं, जैसे जनवरी है, फिर आपका जो है जी फेब है, तो ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं डेज, तो डेज सबको पता है, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से। और उसके बाद आपकी आ जाती हैं डेट्स, यानी 2, 3, 4 इस तरह से। अब ये इस तरह से डिवाइड इसको किया गया है कि जो आपके ईयर्स और मंथ होते हैं, ईयर्स और मंथ के साथ आपके क्या आएगा, आपके आएगा इन, और आपके जो डेट्स और डेट्स हैं उनके साथ आएगा ऑन। इस तरह से होता है। अब आपको पहले मैं इसका यूजेज बता देती हूँ इनका। जब हम जाएंगे ऑन पे तो फिर आपको उसका इस्तेमाल बताया जाएगा। अब इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे एग्जांपल है द 9/11 इंसिडेंट हैपेंड इन 2011,
ठीक है। तो हमें पता चल गया 2001 में क्या हुआ था कि 9/11 का इंसिडेंट जो है वो हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। इसीलिए मतलब कि जहाँ पे ईयर्स आते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमने मतलब कि किसी डे को शो करना है, हम इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम ऑन की एग्जांपल देखें तो हमने कहा था कि जहाँ पे डेज़ और डेट्स आ जाए तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है आई मीट, या इस तरह से लिख लें आई कम ऑन संडे, मतलब कि मैं संडे को आऊँगा। तो अब ऑन इसलिए आया कि यहाँ पे हमने जो है वर्ड यूज़ किया कौन सा? डेज़ के लिए। तो इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल सीख लें। मतलब आपने क्या याद रखना है कि 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपके सबसे पहले ईयर्स हैं, फिर आपके मंथ्स हैं, फिर आपके क्या है डेट्स हैं, और फिर डेज़ हैं। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपके मंथ और डेट्स आ जाएंगी, सॉरी मंथ और आपके ईयर्स आएंगे, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? ऑन का यूज़ करोगे। और इसके अलावा जो आपके आ जाए डेट्स आ जाए या डेज़ आ जाए, उनके साथ आप इनका यूज़ करोगे। तो ये तो सिंपल सी प्रेपोजिशन थी जो आपने सीख ली, दोनों का यूज़ सीख लिया। अब हम चलते हैं ऑन को देखते हैं और फिर हम एट का यूज़ सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी का बताएंगे। इनको डिस्कस करने से पहले हम ऐड को डिस्कस कर लेते हैं। ऐड क्योंकि ये इनसे भी थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करता है। एन और ऐड आपको डिफरेंस हम बताते हैं इन और ऐड का कि क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आप इनको यूज़ करोगे और कहाँ पे आप ऐड को। पहले आप ऐड को देख लो कहाँ पे आपने यूज़ करना है। मतलब ये किसी स्टैटिक पॉइंट को शो करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक आपको टाइम पता है, जैसे 8 PM पे आप किसी से मिलने जा रहे हो, 2 PM पे मिलने जा रहे हो, या 2 AM पे मिलने जा रहे हो, तो ये जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसके साथ आप क्या करते हो? ऐड का यूज़ करते हो। जैसे आप कहते हो कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के साथ क्या आएगा? ऐड आएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक टाइम है ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप इसके लिए ऐड का यूज़ करोगे। इसके अलावा अगर आप आफ्टरनून में जो है वो खाना खा रहे हो, आफ्टरनून, तो उसके साथ आपका ऐड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आफ्टरनून जो है वो टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? वो टाइम जो है आपका दोपहर का है, तो दोपहर ख़त्म होगी तो ही शाम आएगा, सुबह ख़त्म होगी तो ही आपकी दोपहर आएगी। तो ये एक कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम होना ज़रूरी है। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया, इसके बाद जो है डिनर है, तो इन सब के साथ आप क्या यूज़ करोगे? ऐड का यूज़ करोगे। अगर आप देखो इसमें, अगर आपको आ जाए कि मॉर्निंग है, मॉर्निंग और आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून है, और उसके बाद क्या आता है? इवनिंग आती है। इवनिंग के बाद आती है नाइट। अब नाइट को हम अलहदा लिखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को, इन तीनों के साथ क्या आएगा? आपका इन यूज़ होगा। इसके साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो इन की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें आपके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि आपके ब्रेकफास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है, लंच का है, डिनर का है, उसके बाद जो है वो टाइम ख़त्म होता है। तो जैसे ही मॉर्निंग है, मॉर्निंग पता ही नहीं कब से है, मतलब 5 बजे से लेके तो वो जो है जी 11 बजे तक, 12 बजे तक होती है, तो ये कोई पता नहीं है। उसके बाद अगर हम नाइट की बात कर लें तो नाइट को जो है ना इस तरह से यूज़ कर लें आप कि इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है, मतलब ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक थिंग के साथ हमने देखा था कि उसके साथ ऐड यूज़ होता है, क्योंकि नाइट को लोग क्या करते हैं? स्टे करते हैं, सब सो जाते हैं, कोई भी अपनी वर्किंग नहीं करता, रात को सब आराम करते हैं, इसलिए इसके लिए हमने स्टैटिक का वर्ड यूज़ किया है। और इसके साथ क्या है, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? ऐड की प्रेपोजिशन यूज़ होगी। तो ये यूजेस थे आपके ऐड के, मतलब कि ये स्टैटिक थिंग्स को शो करने के लिए हम ऐड के प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ऑन की। तो ऑन कहाँ पे यूज़ होता है? ऑन किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ हो, मौजूद हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब ये किसी चीज़ के ऊपर होने को ज़ाहिर करती है। जैसे द कैट इज़ ऑन द बॉल, ऑन द टेबल, मतलब कैट कहाँ पे है? वो टेबल के ऊपर है। तो टेबल के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए हमने ऑन लिखा, और अगर वो टेबल के अंदर होगी तो हम इन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपने ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपने इनका यूज़ करना है, कहाँ पे ऐड का और ऑन का। इसके अलावा एक और प्रेपोजिशन है ऑन टू, ये इसी के ही रिलेटेड है, लेकिन इसको हम फर्दर अगली वीडियो में देखेंगे। तब नई वीडियो के लिए तब तक के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बाकी जो प्रेपोजिशन रह गई हैं उनका इस्तेमाल सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।